नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। आज राहुल गांधी का 21वां दिन है न्याय यात्रा का और वो झारखंड के देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन किया, पूजा अर्चना की और फिर बाहर निकले। वो 8 दिन झारखंड में बिताएंगे, 13 जिले घूमेंगे। ये पहले भी हम बता चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा पे भीड़ जुटा रहे हैं। उनको मिलने वाली भीड़ उनका उत्साह दुगना कर रही है। झारखंड की मिलने वाली भीड़ से दिल्ली खुश हो रही है, मतलब कांग्रेस का हाईकमान। और मध्य प्रदेश में लोग ताली बजा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे, अखिलेश हो या फिर नीतीश हो या फिर ममता हो, जो बड़े प्लेयर थे, इन सभी की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी के सूर है। ममता ने कांग्रेस को अहंकारी कहा। अखिलेश के यही करीब करीब सूर है। नीतीश तो पार्ट इंडिया छोड़ के चले गए, एनडीए के गठबंधन में चले गए, वो मोदी मोदी में हो गए। क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस जो ममता जी कह रही है वो सही है, या वो ममता जी का क्रोध है, या प्रेशर टैक्टिक्स है? कांग्रेस को एक विश्लेषक के तौर पे यदि मैं देखूं, तो कांग्रेस को अपने इतिहास से हटकर वर्तमान में आना होगा, तब जाके अपने पार्टी का भविष्य वो सुनिश्चित कर पाएंगे। कांग्रेस उन्हीं 1947 से लेके जो गोल्डन पीरियड था कांग्रेस का, उसी इतिहास में जी रही है। नेता उसी इतिहास के अहंकार में मुग्ध है। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल, या मेहनत कर और दरिया में डाल। क्योंकि संगठन जो होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो संगठन नेता की इस मेहनत को मतों में और फिर मतों को सीटों में परिवर्तित कर सत्ता में बैठने का जुगाड़ करता है। यह संगठन सोया हुआ है अजगर के माफिक। 65 साल सत्ता भोगने के बाद एक मदमस्त नींद निकाल रहा है और जगने को तैयार नहीं। जब हम यूपी जैसे बड़े राज्य की बात करते हैं जहां 80 सीटें आती हैं, एक जमाने में यूपी में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और था कौन? लेकिन वर्तमान में कांग्रेस का वोट शेयर 2.25% रह गया मात्र। 2.25% के वोट शेयर वाली पार्टी यदि ये कहे कि हमें 20 सीट चाहिए 80 में से, एक चौथाई, तो किस वजूद पे मांग रही है? अपने इतिहास पे मांग रही है पूर्ण, जो एक स्वर्णिम था, या भविष्य में कोई ठोस राजनीति का प्लानिंग है, इसके बलबूते में मांग रही है? ये कोई नहीं बता पा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यदि आरजेडी ने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा होता, तो शायद आरजेडी अपने बलबूते पे सत्ता में भी आ चुकी होती। लेकिन भारी तादाद में अपने पार्टनर कांग्रेस को सीटें दी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इतना बुरा रहा कि 6-7 सीट के जुगाड़ से सरकार बनाते बनाते तेजस्वी रह गए। उस तेजस्वी यादव के दिल को पूछो, कांग्रेस की ज्यादा सीटों की डिमांड के मायने क्या है? कांग्रेस फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। बिहार में जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी। पैसे लेके टिकट बदले, बी फॉर्म देने के बाद भी सीटें बदली और सुपड़ा साफ हो गया। 20 सीटों पे मार खाई। और वो 20 सीटें आज होती, तो आज आरजेडी का मुख्यमंत्री अपनी ताकत से लोकसभा लड़ता।
अखिलेश कांग्रेस के साथ गए, 44 आ गई। अखिलेश अकेले लड़े, 125 आ गई। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत बुरा है, इसलिए कोई ज्यादा सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो बीजेपी से लड़ाई करना चाहते हैं, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, और कांग्रेस अपने अहंकार से नीचे उतरने को तैयार नहीं। वही हाल ममता बनर्जी का है। यदि ज्यादा सीटें ममता देती है कांग्रेस को, वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। और ये होता क्यों है कांग्रेस के साथ? कांग्रेस को सीखना चाहिए किसी और से। मैं आज भी उस शब्दों को याद करता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी को विदाई देने के लिए गुजरात विधानसभा ने एक विशेष सत्र बुलाया था, और वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने दिल्ली आ रहे थे। उसमें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे धुआंधार बैटिंग करते हुए कांग्रेस ने बैटिंग की थी। वाघेला ने, वाघेला जी ने, बापू ने, और उसका बहुत ही बेहतरीन जवाब मोदी जी ने दिया था। व्यंग कैसा होना चाहिए विधानसभा में और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, उसका बेस्ट उदाहरण था। तब मोदी जी ने एक बात कही थी कि जब विपक्ष हम पे हमला बोलता है विधानसभा में, तब हम विधानसभा में भले ही उन पे हंस के उनको नकार देते हैं, लेकिन मैं वो सारे पॉइंट नोट करता था और अपने ऑफिस में जाके अधिकारियों से कहता था कि ये विपक्ष कह रहा है ये सही है, इसका तोड़ तुरंत निकालो, ये रेक्टिफिकेशन करो। याद कीजिए, तेलंगाना में मुंह पे गिरने के बाद जिस कांग्रेस ने अभूतपूर्व विजय बनाई, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर अमित शाह तेलंगाना में जाके फिर हुंकार भरते हैं कि अपने को 11 की 11 सीटें जीतनी है लोकसभा की, और अपने डिमोरलाइज्ड वर्कर्स को मोरल देने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्रयास करने का प्रयास किया? क्या कोई कांग्रेस का नेता जाके बोला विधानसभा छोड़िए, अब लोकसभा में अपन हुंकार दिलेंगे? कांग्रेस में ब्लेम गेम चालू हो रहा है। जो लोग अडानी के घर में जूते चप्पल उठाते, उन्हीं के हाथ में फिर बागडोर दी जाती है। ये कांग्रेस में होता है, ये जानते हुए भी वो करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि फिर हमें तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? किसी भी राजनीतिक दल को तवज्जो तब दी जाती है जब उसमें उतनी ताकत होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, आसाम, यहाँ कांग्रेस का वजूद सिर्फ इसलिए है कि वहां कोई और क्षेत्रीय दल नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी खड़े होती से ही कांग्रेस तीसरे नंबर पे गई। बीजेडी ने कांग्रेस को देश निकाला दे दिया ओडिशा से। यूपी में कांग्रेस 2.25% पे आ गई है। बंगाल में कांग्रेस 0 पे है। ममता ने, और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो कांग्रेस की जगह बीजेपी ले रही है हर जगह जहां क्षेत्रीय दल उभर के आ रहा है। और जब क्षेत्रीय दल वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस मार्जिनाइज होके बीजेपी उसकी जगह ले रही है, तो बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय दल हो रहा है। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी बंगाल में, बीजेपी वर्सेस बीजेडी ओडिशा में, बीजेपी वर्सेस केसीआर तेलंगाना में, बीजेपी वर्सेस एनसीपी महाराष्ट्र में। तो ये कांग्रेस जो अपनी जगह सिकुड़ती दिखाई दे रही है, बीजेपी को अपना जगह अपोजिशन या सत्ता पक्ष के लिए छोड़ रही है, कांग्रेस को पहले अपने संगठन ठीक करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अथक प्रयास से अपना संगठन खड़ा किया है, और खड़ा करने के बाद भूलते नहीं, चुनाव जीतने के दूसरे दिन से जो फिर से चुनाव में लग जाए, ऐसी ताकत वाले नेता कांग्रेस को जरूरत है। दया आती है राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी के तमाम मेहनत को कूड़े में फेंकने का काम कांग्रेस के साथी ही करते हैं। क्या कमलनाथ दिग्विजय ने चुनाव हारने के बाद लोकसभा के लिए सघन प्रयास शुरू किया? नहीं। लेकिन विधानसभा जीतने के बाद शिवराज पाटिल आज भी घूम रहे हैं।
फर्क ये है। बघेल कहाँ हैं? दिखाई नहीं देते। लेकिन केंद्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ में टूर करके छत्तीसगढ़ की सारी सीटें 9 की 9 सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भला ही लेट हुआ हो, लेकिन राजस्थान में भी कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक-दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रोल क्या है? ये कांग्रेस का कौन-सा नेता क्लैरिटी के साथ बोलता है, ये देखना है। जो स्पोक्स पर्सन दिल की बात कहता है और वस्तुस्थिति आईना दिखाने का प्रयास करता है पार्टी को, उसको शो कॉज नोटिस मिलता है। तो फिर मोदी जी को ही गलत क्यों कहें? उससे ज्यादा आतंक तो कांग्रेस में है। कब कांग्रेस मुक्ति पाएगी? सीडब्ल्यूसी के कितने नेता है जो अपनी सीट भी निकाल पाए विधानसभा या लोकसभा में? ऐसे नेता कैसा देश संभालेंगे? एक राहुल, बाकी सब हुल। हुल माने बस हवाई हवाई बातें। ये कब तक चलेगा? इसलिए इंडिया गठबंधन में एक तो कांग्रेस अपने वजूद को समझे और क्षेत्रीय दलों पे छोड़ दे। जो दिया तो भला, ना दिया तो भला, हम आपके साथ हैं। तो कुछ हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव में इतना कम समय है कि कांग्रेस अपने संगठन में कुछ भी नहीं कर सकता। लगातार जनरल सेक्रेटरी का इस राज्य से उस राज्य में भेजना, इससे ज्यादा मजा की खेल, मेरी गो राउंड जैसा, म्यूजिकल चेयर जैसा खेल कांग्रेस खेलती है, इससे संगठन का नुकसान हुआ। लेफ्ट ओरिएंटेड दलित यदि राहुल गांधी की विचारधारा चलाते हैं, तो फिर कांग्रेस को कोई नहीं बचवाएगा। राहुल गांधी यात्रा के समय व्यक्तिगत रूप से तो लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन क्या आम जनता व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को छोड़िए, जो नेता कांग्रेस के हैं, व्यक्तिगत रूप से जीत पाएंगे? मैं आज मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश में एक नेता जिन्हें 2 साल एक लोक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया और 2 साल जिस नेता ने उज्जैन जिले की बात कर रहा हूं, वो आज मुझे मिले, मैं उज्जैन में हूं और उन्हें जो बताया तो मेरे हंस-हंस के मैं लोटपोट हुआ। उन्हें कहा 2 साल तक मैं प्रभारी था उस विधानसभा क्षेत्र का, सैकड़ों बार गया अपने पैसा खर्चा करके, एक-एक बूथ पे मैंने काम किया। उसके बाद एकाएक हमें वहां से हटाया गया और ऐसे आदमी को टिकट दिया कि उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट आदमी चुनाव जीत गया और कांग्रेस हार गई। क्योंकि नए प्रभारी को उस क्षेत्र के गांव के नाम तक पता नहीं थे और ये कांग्रेस की वस्तुस्थिति है। राहुल गांधी को खड़गे के ऊपर और खड़गे जी को राहुल गांधी के ऊपर छोड़ के नहीं चलेगा। आखिर में ये 2 ही बचेंगे जो एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोएंगे। इसलिए हम बार-बार मोदी जी, अमित शाह जी क्या चल रहा है देश में ये करते हैं। लेकिन एक विपक्ष की प्रमुख पार्टी होने के नाते कांग्रेस में भी अपने दायित्व पे बुरी तरह से फेल होते नजर आ रही है। इतना तो कम से कम दिखाई देता है, तो आपके सामने लाने का कष्ट मैं कर रहा हूँ। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।